हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पे आपको केवल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आप बस प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। अभी पता नहीं है, सब लोगों ने फॉर्म डाल दिया है पेट का, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टाइम हो रहा है और वो इस बार निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि आए बस तुरंत हम क्रैक करें वो एग्ज़ाम। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज की टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 होगा। 6 तक ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे वीडियो का उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज 61 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। 60 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ करके मैं क्वेश्चन लाता हूँ और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार एग्ज़ाम में और आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो लेवल वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े अभी आपको मिलेंगे ठीक ठाक, बाद में नॉर्मल सब तरह के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का 61 क्वेश्चन है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये स्टेटमेंट जिसने दिया था, किसने दिया था? ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। वो पूछ रहा किसने यह स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है, तो ये याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? ये वंदे मातरम है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर ए है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की जो सड़कें थी वो वंदे मातरम से गूंज उठी थी। उसी के बाद यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए है स्वदेशी आंदोलन। 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दीनबंधु मित्र ने बंगला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्ष नील दर्पण ब्लू मिरर, ये नाम याद रखिएगा, था। जिसने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा ये किया गया था। करेक्ट आंसर इसका ए है, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये आते हैं प्रकाशन। अब मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको इस पेपर वाले भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके ज़रूर आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं। ये करके देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, ये ज़रूर करना। ऑप्शन देख लेते हैं। फिरोज शाह मेहता ए है, बी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सी है मौलाना मोहम्मद अली और डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जिसने किया था उसका नाम है, करेक्ट आंसर इसका डी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो अखबार था वो था बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया जाता था। ये प्रकाशन जो था अल हिलाल, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलहुआ नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन है मिस मेसोपोटामिया, सिंधु और सुमेरिया। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, सिंधु। सिंधु को मेलुआ नाम से जाना जाता है और मेलुआ सिंध संस्कृति का प्राचीन नाम है, सबसे पुराना नाम है सिंध संस्कृति का मेलुआ। तो 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है और मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है। एक है दिलमन और दूसरा है मकान। ये नाम याद रखिएगा, दिलमन और मकान। ये दोनों मेसोपोटामियाई और मेलुआ के बीच में है। तो ये क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है
इसका आप लोगों ने देखा 65 का सी। और अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। इसके पहले बंगाल विभाजन कब हुआ था, वो 1905 में हुआ था। अब पूछ रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी है 1911। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को फिर से मिला दिया गया। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, और जो बचा हुआ भाग था वो। और फिर 1911 में इसको रद्द करके पूर्वी बंगाल को फिर से मिला लिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, इसका विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में, याद रखिएगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे आगा खान, नवाब समीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और सैयद अहमद खान। ऑप्शन दिए हुए हैं इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 67 का बी। 1 2 3 1 2 3 ये तीनों ही सही हैं। तो 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ये याद रखिएगा, जो सलीमुल्लाह थे वो ढाका के नवाब थे। तो 1906 में ढाका के नवाब समीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर। बढ़ते राष्ट्रवादी उफान को दबाने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण नेताओं को देश से निर्वासित यानी निकाल दिया था। इनमें शामिल थे कृष्ण कुमार मित्र, अश्विन कुमार दत्त, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इसका करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। सी में क्या क्या 1 2 3 तीनों सही हैं, 1 2 3 चौथा नहीं है। तो दिसंबर 1908 में बंगाल के 9 नेताओं को देश से निर्वासित निकाल दिया गया था, जिनमें कृष्ण कुमार राय तथा अश्विन कुमार दत्त महत्वपूर्ण थे। मेन ये लोग थे। और इससे पूर्व 1907 में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह को देश से निर्वासित किया गया था। तो ये क्वेश्चन है 68 का सी करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस काल में पारिवारिक पितृत्वात्मक था, ये सही है, ये करेक्ट आंसर है। तो असत्य पूछ रहा है तो ये सही है, तो ये नहीं होगा। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, तो ये बाल विवाह का प्रचलन इस टाइम नहीं था, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में भी एक जो आयु थी शादी करने की वो थी 16 से 17 साल थी, तो बाल विवाह नहीं था। और विधवा विवाह का भी प्रचलन इस टाइम था, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी असत्य है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अब 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। और जितने अधिवेशन हुए हैं इनका कोशिश करिए कि आप ईयर याद करिए, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन करते रहते हैं तो हो जाएगा। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कलकत्ता अधिवेशन। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलेगी। इसके लिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट अपना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और इस पे इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे ना कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जो भी एग्ज़ाम होगा आप 100% उसको क्रैक करके आओगे। यूपी SSC का ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग मिल के बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में अपने शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट लाइक जो है वो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।